क्या आपने कभी अपने भीतर बैठकर यह प्रश्न पूछा है, जिस परमात्मा को मैं जीवन भर खोजता रहा, क्या वह वास्तव में मुझसे अलग है? क्या आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ती है? क्या वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है? क्या जंगल में जाकर ध्यान करना पड़ता है? क्या शरीर छोड़ने के बाद ही आत्मा परमात्मा से मिलती है? या फिर एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, और जिसे आप खोज रहे हैं वह आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं? शायद समस्या ये नहीं कि परमात्मा हमसे दूर है। शायद समस्या केवल इतनी है कि हमने स्वयं को कुछ और समझ लिया है। आज की कथा इसी प्रश्न की गहराई में उतरती है। राजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था, और अष्टावक्र का उत्तर इतना गहरा था कि जनक को यह समझ में आया कि परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा वास्तव में कहीं बाहर जाने की यात्रा नहीं है, यह अपने ही वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे अष्टावक्र और जनक का वह संवाद जो शायद आपको परमात्मा को खोजने की दिशा ही बदल दे। तो आइए चलते हैं उस समय में जब मिथिला के राजा जनक अपने महल में बैठे हुए थे। उनके पास धन था, सम्मान था, शक्ति थी और ज्ञानियों का साथ भी था। एक दिन जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार लगा हुआ था, विद्वान उपस्थित थे, ऋषि मुनि बैठे थे, लेकिन जनक का मन कहीं और था। अचानक उन्होंने सभा की ओर देखकर कहा, इतना सब होते हुए भी मन को पूर्ण शांति क्यों नहीं मिलती? सभा में मौन छा गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तभी दरबार में महर्षि अष्टावक्र का आगमन हुआ। जनक तुरंत सिंहासन से उठे और अष्टावक्र के चरणों में झुक गए। फिर उन्होंने अष्टावक्र को सभा के मध्य बिठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। वे कुछ देर तक मौन रहे, फिर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मनुष्य कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। कोई कहता है कि परमात्मा ऊपर किसी दिव्य लोक में है। कोई कहता है कि साधना करने से आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। लेकिन मेरे भीतर एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही। यदि आत्मा परमात्मा से अलग है तो वह अलग कैसे हुई? और यदि अलग नहीं है तो फिर परमात्मा से मिलन की बात क्यों की जाती है? सभा में पूर्ण मौन छा गया। अष्टावक्र धीरे से बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न ही इस रहस्य का द्वार है। जनक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, जिसे तुम मिलन कहते हो वह वास्तव में दो वस्तुओं के मिलने जैसा मिलन नहीं है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा के विषय में बात कुछ और है। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, कल्पना करो, एक स्वर्ण से अनेक आभूषण बनाए गए। अब यदि कोई आभूषण कहे मुझे स्वर्ण से मिलना है, तो क्या वो कहीं जाएगा? जनक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं गुरुदेव, क्योंकि वो पहले से ही स्वर्ण है। अष्टावक्र बोले, यही बात समझो, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए किसी दूर स्थान की यात्रा नहीं करती। सत्य यह है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम चेतना से अलग नहीं है। जिसे मिलन कहा जाता है वह अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। जनक कुछ देर शांत रहे। तो फिर मनुष्य को यह पहचान क्यों नहीं होती? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि वह अपने बारे में जो मानता आया है उसी को अपना अंतिम सत्य समझ बैठता है। राजन, तुमने कभी आकाश में बादलों को देखा है? जब बादल आकाश को ढक देते हैं तो क्या वास्तव में आकाश कहीं चला जाता है? नहीं। क्या बादल हटने के बाद नया आकाश आता है? नहीं। वही आकाश पहले भी था, वही बादलों के पीछे भी था। और यही बात भीतर के सत्य के साथ भी है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन जब मनुष्य अपने शरीर, नाम, भूमिका और विचारों को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेता है, तब उसकी अपनी वास्तविक पहचान उसकी दृष्टि से छिप जाती है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, एक बालक दर्पण के सामने खड़ा होता है। यदि वह पहली बार दर्पण देखे और यह मान ले कि सामने कोई दूसरा बालक खड़ा है, तो क्या उसकी धारणा सत्य हो जाएगी? नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने भीतर और बाहर दिखाई देने वाले अनेक रूपों को देखकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल सकता है। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव,
तो फिर मैं वास्तव में कौन हूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, एक शुद्ध चेतना जिसको उसके वास्तविक स्वरूप में पहचाना जाता है। तब परमात्मा को किसी दूर सत्ता के रूप में खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। गुरुदेव, क्या यही आत्मा है? राजन, जिसे तुम आत्मा कहते हो उसे सीमित मान लेना ही पहली भूल है। आत्मा कोई छोटी सी वस्तु नहीं है जो शरीर के भीतर बंद है। जैसे किसी कमरे में रखा दीपक कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे ही चेतना के कारण शरीर, मन, विचार और संसार का अनुभव संभव होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को सीमित व्यक्ति मानता है, तब तक उसे लगता है कि परमात्मा कहीं और है। लेकिन जब अपनी वास्तविक चेतना की पहचान होती है, तब समझ आता है, जिस सत्य को बाहर खोज रहा था उसका आधार तो भीतर ही उपस्थित था। जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, तो क्या परमात्मा को पाने के लिए कोई विशेष स्थान आवश्यक नहीं? अष्टावक्र बोले, स्थान मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। मंदिर मन को पवित्र वातावरण दे सकता है। आश्रम साधना में सहायता कर सकता है। प्रार्थना मन को एकाग्र कर सकती है। मंत्र ध्यान को गहरा कर सकता है। लेकिन परमात्मा किसी एक स्थान की सीमा में नहीं है। यदि वो सत्य है तो वो यहां भी है, वो वहां भी है, वह मंदिर में भी है, वह मौन में भी है और तुम्हारे भीतर भी है। जनक ने कहा, गुरुदेव, यदि परमात्मा हर जगह है तो फिर साधना किस लिए? अष्टावक्र बोले, साधना परमात्मा को कहीं से लाने के लिए नहीं है। साधना उस दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए है जो पहले से उपस्थित सत्य को पहचान नहीं पा रही। कल्पना करो, एक तालाब के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जल में लगातार हलचल होती रहे तो प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई देगा। क्या चंद्रमा टूट गया? नहीं, केवल प्रतिबिंब में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार जब भीतर लगातार विचारों की हलचल रहती है तो सत्य अस्पष्ट दिखाई दे सकता है। शांति आने पर कोई नया परमात्मा जन्म नहीं लेता, केवल दृष्टि अधिक स्पष्ट हो जाती है। जनक ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा और परमात्मा का मिलन इसी स्पष्टता का नाम है? अष्टावक्र बोले, यह उसके बहुत निकट है। लेकिन एक और बात समझो, जब तुम कहते हो आत्मा परमात्मा से मिले तो अभी भी दो का भाव बचा हुआ है, एक आत्मा, एक परमात्मा। लेकिन ज्ञान की अंतिम दृष्टि में यह दूरी भी समाप्त हो जाती है। वहां प्रश्न बदल जाता है, मैं परमात्मा तक कैसे पहुंचूं? की जगह प्रश्न उठता है, जिस परम सत्य को मैं खोज रहा हूं, क्या मैं उससे कभी अलग था? सभा में गहरा मौन छा गया। जनक की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि मैं पहले से ही उसी सत्य में हूं तो फिर मेरी साधना क्या होगी? अष्टावक्र बोले, तुम्हारी साधना अपने भीतर कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि जो सत्य नहीं है उसे सत्य मानना धीरे धीरे छोड़ना है। जनक बोले, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र ने कहा, जब कोई विचार आए, जब कोई भूमिका सामने आए, जब शरीर में परिवर्तन दिखाई दे, तो उसे अपना संपूर्ण अस्तित्व मत मानो। क्योंकि विचार बदले, इच्छाएं बदलीं, जीवन की परिस्थितियां बदलीं, लेकिन एक बात लगातार बनी रही, मैं हूं। इस मैं हूं की अनुभूति को ध्यान से देखो। यह किसी नाम की या पहचान की आवश्यकता नहीं रखती, लेकिन इसे भी किसी उपलब्धि की तरह मत पकड़ो। बस देखो, अभी तुम हो। इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए तुम्हें भविष्य में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल यह देखना है कि जो अभी है वह क्या है। जनक कुछ देर आंखें बंद करके बैठ गए। सभा में पूर्ण शांति थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोलीं। गुरुदेव, भीतर एक अजीब सी शांति अनुभव हो रही है। अष्टावक्र बोले, उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। तुम अनुभवों से बड़े हो, क्योंकि अनुभव आते जाते हैं और उन्हें जानने वाली चेतना बनी रहती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या परमात्मा वही चेतना है? अष्टावक्र बोले, जब तक तुम परमात्मा को किसी वस्तु की तरह देखोगे तब तक उत्तर अधूरा रहेगा। परमात्मा को समझने का अर्थ किसी वस्तु को पकड़ना नहीं,
यह उस मूल सत्य को पहचानना है जिसके बिना कोई अनुभव संभव नहीं। जैसे मिट्टी से अनेक पात्र बनते हैं, लेकिन उनका आधार मिट्टी है, उसी प्रकार मनुष्य का नाम, शरीर, भूमिका और व्यक्तित्व जीवन के स्तर पर सत्य है, लेकिन उनके पीछे जो चेतना है वही आधार है। जनक बोले, तो इसका अर्थ है अपने शरीर और संसार को नकारना? अष्टावक्र ने कहा, नहीं राजन, नकारना भी एक प्रकार की धारणा है। सत्य को पहचानने के लिए संसार से भागना आवश्यक नहीं। तुम राजा हो, राज्य चलाओ, परिवार के साथ रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन भीतर यह स्पष्टता रखो कि तुम्हारी वास्तविक पहचान केवल इन भूमिकाओं तक सीमित नहीं। जैसे अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका निभाता है, लेकिन भीतर से जानता है कि वह भूमिका से बड़ा है। इसी प्रकार जीवन की प्रत्येक भूमिका निभाई जा सकती है बिना स्वयं को सीमित किए। राजन, एक ज्ञानी व्यक्ति को देखो, उसकी पहचान बाहरी परिवर्तन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। वह जानता है कि दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाली चेतना का आधार बना रहता है। जिस तरह एक विशाल पर्दे पर अनेक दृश्य चलते हैं, लेकिन पर्दा वहीं रहता है, उसी तरह जीवन के दृश्य बदलते रहते हैं। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन उस सब को जानने वाली चेतना को किसी दृश्य की तरह पकड़ना संभव नहीं। यही समझ धीरे धीरे भीतर गहराती है, और जब यह स्पष्ट हो जाती है, तब परमात्मा से मिलन किसी घटना की तरह नहीं होता। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या परमात्मा से मिलने का सबसे सीधा मार्ग स्वयं को जानना है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, लेकिन स्वयं को जानने का अर्थ अपनी पसंद, नाम, इतिहास और व्यक्तित्व की जानकारी जमा करना नहीं। स्वयं को जानना है उस चेतना को पहचानना जिसके प्रकाश में तुम्हें अपने नाम, शरीर, विचार और संसार का ज्ञान होता है। जनक ने पूछा, और ये पहचान कैसे गहरी हो? अष्टावक्र बोले, आज से एक सरल अभ्यास करो। जब सुबह आंखें खुलें, कुछ देर शांत रह। अपने आप से ये मत कहो कि आज मुझे क्या क्या करना है। पहले ये देखो, मैं हूं। फिर अपनी श्वास को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, आसपास की ध्वनियों को सुनो, लेकिन किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करो। बस जानो कि अनुभव हो रहा है। फिर स्वयं से पूछो, इन सभी अनुभवों को जानने वाला कौन है? उत्तर को शब्दों में पकड़ने की जल्दी मत करना। कुछ देर उस प्रश्न के साथ शांत रहना। रात को सोने से पहले भी कुछ क्षण अपने पूरे दिन को देखना। सुबह से रात तक कितने विचार आए, कितनी बातें हुईं, कितने दृश्य बदले, लेकिन यह जानने की क्षमता बनी रही कि यह सब घट रहा है। यहीं से भीतर की पहचान गहरी होने लगती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मंत्र और भक्ति का इसमें कोई स्थान है? अष्टावक्र बोले, अवश्य राजन। भक्ति मन को एक दिशा देती है, मंत्र मन को एकाग्र करने में सहायता करता है। अपने इष्ट भगवान का नाम जप हृदय को भगवान की स्मृति से जोड़ सकता है। प्रार्थना मनुष्य को अपने सीमित विचारों से ऊपर उठाकर व्यापक सत्य की ओर देखना सिखा सकती है। लेकिन अंततः जिस परम सत्य की ओर संकेत किया जा रहा है, उसे अपने भीतर पहचानना भी आवश्यक है। मान लो किसी ने तुम्हें चंद्रमा दिखाने के लिए उंगली उठाई। उंगली आवश्यक थी, लेकिन यदि तुम पूरी रात केवल उंगली को देखते रहो और आकाश में चंद्रमा की ओर न देखो, तो संकेत का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मंत्र, प्रार्थना, भक्ति और साधना संकेत हो सकते हैं, लेकिन संकेत से आगे बढ़कर सत्य की पहचान करनी होती है। जनक ने सिर झुका दिया। अष्टावक्र आगे बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा को पाने के लिए स्वयं को छोटा मत समझना। तुम्हें किसी दूर स्थान तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें किसी अदृश्य द्वार को खोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल उस सत्य को पहचानना है जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका अस्तित्व सूर्य के प्रकाश से ही है। जैसे तरंग समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन वह समुद्र के जल के बिना कुछ नहीं। उसी प्रकार जीव की चेतना को परम चेतना से पूर्णतः अलग मानना अधूरी दृष्टि है। जनक लंबे समय तक मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव,
आज तक मैं समझता था कि मुझे परमात्मा तक पहुंचना है। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने बारे में बनी सीमित धारणा के पार देखना है। अष्टावक्र ने कहा, यही समझ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। परमात्मा से मिलन किसी स्थान पर जाकर होने वाली घटना नहीं, ये पहचान है, ये जागृति है, ये समझ है कि मैं जिस परम सत्य को खोज रहा हूं उसका प्रकाश मेरे अनुभव का आधार पहले से है। जनक की आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र ने कहा, राजन, अब एक अंतिम बात समझो। जब कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर पूछे, समुद्र तक कैसे पहुंचूं, और उसके पैरों के नीचे वही समुद्र का जल हो, तो समस्या यात्रा की नहीं, पहचान की है। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही करता है। वह परमात्मा को बाहर खोजता है, दूर खोजता है, भविष्य में खोजता है, किसी विशेष अनुभव में खोजता है, लेकिन जिस चेतना के कारण वह खोज रहा है उसी की ओर कभी शांत होकर देखता नहीं। यही कारण है कि साधना का एक बड़ा भाग बाहर की यात्रा से अधिक भीतर की पहचान बन जाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि अंततः साधक को यह समझना पड़ता है, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं? अष्टावक्र बोले, जब यह केवल वाक्य न रह जाए बल्कि जीवन की गहरी अनुभूति बन जाए, तब ज्ञान अपने वास्तविक अर्थ में प्रकट होता है। लेकिन इस वाक्य को केवल दोहराने से काम पूरा नहीं होता, इसे अपने जीवन में देखना होता है। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तब देखने वाली चेतना को पहचानो। जब आकाश देखते हो तब उस विशालता को महसूस करो। जब सूर्य की किरण चेहरे पर पड़ती है तब उस अनुभव को जानो। जब मौन बैठते हो तब मौन को केवल खालीपन मत समझो, अपने अनुभव की जड़ तक जाओ। वहां पहुंचकर शायद तुम्हें कोई नया दृश्य न मिले, शायद कोई आकाशीय प्रकाश अचानक सामने न आए, शायद कोई विशेष आवाज तुम्हें यह न बताए कि तुम परमात्मा तक पहुंच गए। क्योंकि सत्य किसी उपहार की तरह नहीं आता, वह धीरे धीरे इतना स्पष्ट हो सकता है कि खोजने वाला स्वयं अपने प्रश्न को नए रूप में देखने लगे। तब वह पूछेगा, मैं परमात्मा को कैसे पाऊं? और भीतर से उत्तर आएगा, जिसे पाना चाहते हो उससे तुम कभी अलग थे ही नहीं। सभा में पूर्ण मौन छाया हुआ था। राजा जनक की आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक गहरी समझ झलक रही थी। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आज मेरे लिए परमात्मा का अर्थ बदल गया। पहले मुझे लगता था कि परमात्मा कहीं दूर है। आज समझ आया कि उसे पाने की यात्रा से पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं वास्तव में कौन हूं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यही आत्मज्ञान की दिशा है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, वह शरीर की सीमाओं में स्वयं को खोजता है। जब तक वह स्वयं को केवल नाम मानता है, वह नाम में अपनी पहचान खोजता है। जब तक वह स्वयं को केवल भूमिका मानता है, वह भूमिका के साथ अपना पूरा अस्तित्व जोड़ देता है। लेकिन जब वह इन सभी को जानने वाली चेतना की ओर लौटता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है, और यही स्पष्टता उसे परम सत्य के निकट ले जाती है। फिर जनक ने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि मुझे इस पूरी शिक्षा को केवल एक सार में याद रखना हो तो वह क्या होगा? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, परमात्मा को पाने के लिए स्वयं से दूर मत जाओ। अपने भीतर उस चेतना को पहचानो जिसके प्रकाश में तुम्हें स्वयं और संसार का ज्ञान होता है। मिलन वहां नहीं होता जहां दो अलग अलग चीजें मिलती हैं। परम मिलन वहां है जहां अलगाव की धारणा समाप्त होकर एकत्व की पहचान प्रकट होती है। सभा अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, लेकिन जनक कुछ देर वहीं बैठे रहे। आज उनके सामने कोई नया स्थान नहीं खुला था, कोई नया संसार नहीं मिला था, लेकिन देखने का तरीका बदल गया था। उन्हें समझ आया, परमात्मा कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं जिसे केवल किसी एक दिशा में देखकर खोजा जा सके। वह उस परम चेतना का नाम है जिसके बिना स्वयं को जानना भी संभव नहीं। और आत्मा का परमात्मा से मिलन किसी दिन अचानक होने वाली घटना नहीं, ये उस सत्य की पहचान है जो पहले से उपस्थित है। जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधकार कहीं और नहीं जाता, प्रकाश के आते ही अंधकार का अभाव स्पष्ट हो जाता है।
जैसे दर्पण साफ होने पर चेहरा नया नहीं बनता, केवल प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे बादल हटने पर आकाश नया नहीं बनता, वही आकाश अपनी विशालता में दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान में कोई नया मैं बनाया नहीं जाता, बल्कि यह जाना जाता है कि जिस चेतना को हम खोज रहे थे वही हमारे प्रत्येक अनुभव का आधार थी। इसलिए यदि कभी आपके भीतर यह प्रश्न उठे, मैं परमात्मा तक कैसे पहुंचूं, तो एक क्षण रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी श्वास को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, आसपास की ध्वनियों को सुनिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए और फिर बहुत शांत होकर स्वयं से पूछिए, इन सब को जानने वाला कौन है? उत्तर को जल्दी से शब्दों में मत बांधिए, बस उस प्रश्न के साथ कुछ क्षण शांत रहिए, क्योंकि संभव है कि जिस परमात्मा को आप जीवन भर बाहर खोजते रहे, उसकी ओर जाने वाला द्वार किसी दूर स्थान पर नहीं, बल्कि इसी आत्म पहचान में खुलता हो। और शायद आत्मा का परमात्मा से मिलन वास्तव में कोई दूरी तय करना नहीं है, यह उस सत्य को पहचानना है जिससे जीवन कभी अलग था ही नहीं। महर्षि अष्टावक्र का संदेश भी यही है, परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं, अपने भीतर की वास्तविक पहचान को समझना आवश्यक है। नाम और रूप बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन चेतना के उस मूल प्रकाश को पहचानने की संभावना हर क्षण हमारे सामने है। इसलिए प्रार्थना करो, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, अपने कर्म पूरे मन से करो, लेकिन कभी कभी सब कुछ छोड़कर केवल इतना पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न भीतर की यात्रा का द्वार बन सकता है। और जब यह यात्रा गहरी होती जाती है, तब शायद एक दिन मनुष्य को यह समझ में आता है, परमात्मा कोई मंजिल नहीं थी। परमात्मा तो वह सत्य था जिसके प्रकाश में पूरी यात्रा दिखाई दे रही थी। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना नहीं है, आत्मा को अपने परम स्वरूप को पहचानना है। यही मिलन है, यही आत्मज्ञान है, यही भीतर की सबसे गहरी यात्रा है। और शायद इसी कारण संतों ने बार बार बाहर की खोज से पहले भीतर लौटने की बात कही, क्योंकि जिसे हम दूर समझकर खोजते हैं वह कभी कभी हमारे सबसे निकट उपस्थित होता है। बस पहचान की दृष्टि चाहिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। कुछ देर शांत बैठिए और स्वयं से पूछिए, जिस परमात्मा को मैं बाहर खोज रहा हूं, क्या वह वास्तव में मुझसे कभी दूर था? यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो तो इसे अपने किसी प्रियजन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह कथा किसी और को भी अपने भीतर झांकने का एक अवसर दे दे। अगली बार फिर मिलेंगे अष्टावक्र के एक और ऐसे ही गहरे संवाद के साथ। तब तक अपने भीतर एक प्रश्न जीवित रखिए, जिस परम सत्य को मैं बाहर खोज रहा हूं, क्या वह वास्तव में मुझसे कभी अलग है? जय श्री राम।